हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है मोल कंसेप्ट का। ये भस्मा बैच का फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मोल कंसेप्ट के अंदर क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कवरी है, चार्ज है और मास है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, इसकी डिस्कवरी किससे हुई है वो बताया गया। जैसे देख लिया यहाँ पे, ये एटम है। एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब यहाँ पे सभी स्पीसीज़ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ये रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, कैथोड रे से हुआ है। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, कैथोड रे भी बोलते हैं। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ऐसे अब प्रोटॉन का देखिए, प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एनोड रे से इसका डिस्कवर हुआ है, या इसको एनोड रे भी बोलते हैं इसको। अब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या था, माइनस का था 1.6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस दोनों में क्या है, साइन का चेंज है, मगर जो दोनों पे चार्ज होता है सेम रहता है, बस साइन प्लस माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस का आता है, प्रोटॉन में प्लस का आ जाएगा। पी से पॉजिटिव, पी से प्लस। अब इसका जो मास होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन का देख ले, न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम हीलियम गैस को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। जब अल्फ़ा पार्टिकल को हम क्या करते हैं, बेरिलियम के थिन शीट पे जब उस पर इसके रेस फेंकते हैं हीलियम के, तो इससे क्या होता है, वहाँ से न्यूट्रॉन निकलता है। समझ आ गया इतना। अब इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और इसका मास कितना होता है, सेम जो हमारा प्रोटॉन का मास होता है उतना इसका भी मास होता है। अब जितने भी इस साइड लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये सभी क्या है, हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। किसी भी आइटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख लीजिए, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये हो गया, 1 मिनट रुकिए। देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हैं, कंबाइन जो भी फंडामेंटल पार्टिकल है वो जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम के अंदर क्या हो गया, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इतना समझ आ गया। अब फिर हमारा क्या बनता है, जब एटम्स, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, इससे क्या बनेगा, हमारा मॉलिक्यूल्स बनेगा, जैसे मीथेन हो गया। अब ये सभी एटम जब कंबाइन करते तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम होता है, सेम टाइप के। इसमें क्या होते हैं, एटम कंबाइन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन करेगा तो नाइट्रोजन गैस बनेगा N2। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आइटम जब कंबाइन करेगा तो O2 बनेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइटम जब कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मोर देन 2 एटम्स होते हैं, या 2 भी एटम हो सकते हैं इसमें। जैसे देखो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, और अमोनिया हो गया, N और H हो गया। ये सभी क्या है, हेट्रो एटॉमिक है। डिफरेंट टाइप के इसमें क्या है, एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब फिर जैसे ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते तो क्या बनाते हैं, हमारे मोल बनाते हैं। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले कुछ यहाँ पे थ्योरी है, डाल्टन ने क्या क्या दिया था वो पढ़ लेते। देखिए, एक एटम है, एटम के बारे में डाल्टन ने क्या क्या बताया था वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इन्होंने क्या क्या प्रपोज करा था एटम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर कंसिस्ट। मैटर क्या हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, किताब हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, है ना, लिविंग भी हो गया, नॉन लिविंग भी हो गया, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, मैटर होता है। वो मैटर क्या कंसिस्ट करता है, इंडिविजुअल एटम कंसिस्ट करता है। समझ आ गया, इंडिविजुअल। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको डिवाइड कर सके। इंडिविजुअल का मतलब जिसको डिवाइड ना कर सके। एटम क्या होता है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी मैटर के अंदर एक एटम होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल एटम्स, सभी एटम होते हैं ऑफ अ गिवन एलिमेंट। एटम होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं हाइड्रोजन एटम को। हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग
आइडेंटिकल मास, इनके पास क्या होता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है और आइडेंटिकल मास होता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। अब जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप है, जैसे हाइड्रोजन हो गया 1 1 हो गया, 1 2 हो गया और 1 3 हो गया। अब देखिए इसका मास क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। ये इसके लिए मास इसमें डिफरेंट है मगर इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। समझ आ गया। आइडेंटिकल इनकी क्या प्रॉपर्टी है। ये आइसोटॉप के बारे में ही बात किया जा रहा है इस वाले पॉइंट में, दूसरे वाले में। अब तीसरे पॉइंट में देखिए क्या बोला गया, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या करते हैं, जब कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो उससे क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। कंपाउंड क्या होता है, जैसे सी और एच जब कंबाइन करते हैं तो इससे क्या बनता है, हमारा मीथेन बनता है। कार्बन का हमने कितना लिया है, 1, और हाइड्रोजन क्या लिया है, 4 लिया है। तो 1:4 में जब ये कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक मीथेन गैस बनता है। फिक्स रेशो हो गया, रेशो क्या हो गया 1:4, तो इससे हमारा मीथेन गैस बनता है। तो इससे हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया, एलिमेंट रिएक्शन। एक मिनट, एलिमेंट नहीं, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम होता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ना ही उसको दोबारा बनाते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, जैसे ये कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया मॉलिक्यूल्स का। इतना समझ आ गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ और इससे क्या बन गया, हमारा ग्लूकोज बन गया। अब आगे चलते हैं, देखिए इतना समझ आ गया। एक मिनट रुकिए। अब जितना हमने पढ़ लिया उसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट 2023 में है ये। देखिए इसमें क्या करना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अब इसमें मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है, पूरा इसमें स्टेटमेंट पढ़ना नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट में क्या बोला गया, फर्स्ट स्टेटमेंट में एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नहीं, 2 फंडामेंटल पार्टिकल नहीं थे इसमें, फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या थे, 3 थे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ए है, ए हमारा क्या है, गलत है, ए गलत है। जिसमें ए है उसको काट दीजिए, ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा। इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब यहाँ पे बी देखिए, द मास ऑफ एलिमेंट्स, एक मिनट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, इतना ही होता है, हमने पढ़ लिया 9.1 × 10⁻⁻31। तो बी को देख लीजिए, बी किस में, बी इसमें नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया। एक तो एलिमिनेशन टेक्निक की होगी, समझ गए, इससे इजीली आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नीचे और स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब सी और ई भी इसमें करेक्ट होंगे, सी और ई। अब ये जितने भी है, जैसे न्यूक्लियंस, अभी आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियंस क्या होता है, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अल्टीमेट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। अल्टीमेट पार्टिकल किसको बोला गया इसमें, डाल्टन ने एटम को बोला है, ये करेक्ट है। अभी न्यूक्लियन अभी पढ़ेंगे आगे जाकर, इसको अभी रहने दीजिए। देखिए इतने हमने थोड़ा सा ही कंसेप्ट पढ़ा और इससे हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए हमने किसके बारे में देख लिया, अब हमें देखना है एटम के बारे में, एटम और इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एटम और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी भी एटम के अंदर। अब देखिए ये रहा, ये एटम की बात की जा रही है, ये रहा कार्बन एटम। कार्बन एटम का लिखने का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये रहता है, नीचे 6 ऊपर 12। नीचे जो 6 है ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर होता है इसके वो क्या हो गया, मास नंबर, या एटॉमिक मास भी बोलते हैं। इसको याद करने का, चलो ऐसे याद कर लेना, जो ऊपर होता है कोई भी चीज़ होता है, जैसे वर्कर होते हैं,
बाहर किसके ऊपर उठाते हैं, अपने सर के ऊपर उठाते हैं। तो कार्बन के ऊपर क्या हो गया, इसका मास आता है सर के ऊपर, और नीचे क्या आ गया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया। अब देखो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ये भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये एटॉमिक नंबर, एक मिनट, मास नंबर, मास में से क्या करते हैं हम, एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं। जो मास होगा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। चलिए अब इससे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है। इसके सर के ऊपर कुछ भी, इसके खोपड़े के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस व्यक्ति के सर के ऊपर कोई बाल नहीं है, तो सेम वैसे ही इसके खोपड़े के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। चार्ज मीन्स प्लस माइनस कुछ नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एटम बोलेंगे। एक कार्बन का एटम क्या क्या कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जो नीचे होगा ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, ये आगे 6। प्रोटॉन कितना होगा, ये भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक मास होता है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, 12 माइनस 6 कितना हो गया, इतना हो गया। अब नेट चार्ज इस पर क्या है, नेट चार्ज कुछ नहीं है, जीरो है। इसके सर के ऊपर या खोपड़े के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो जीरो गुलाम हो गया। अब ऐसी ऑक्सीजन देख ली, ऑक्सीजन भी क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल स्पीसीज है। कुछ भी इसके सर के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं आ रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के, प्रोटॉन कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा। और न्यूट्रॉन क्या होगा, 16 में से 8 माइनस कर देंगे, आ गया न्यूट्रॉन। और नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0 गुलाम आ जाएगा, क्योंकि इसके सर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आयंस की बात कर लेते हैं। हमने पहले क्या कर लिया, एटम की बात कर ली। अब आयन की बात कर लेते हैं। एटम के अंदर ही आयंस होते हैं, जैसे एक कटायन होता है, एक एनायन होता है। कटायन, कटायन क्या होता है, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कटायन कब बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कटायन, उससे कटायन बनता है। अब ये क्या करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एटम, तो इससे क्या बनता है, हमारा एनायन बनता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये ऑक्साइड आयन है, ओ के ऊपर क्या है, -2 नेगेटिव है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जैसे सिंपली अगर हम ऑक्सीजन का एटम देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 हो गया। प्रोटॉन कितना हो गया, 8 हो गया। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। इस पर नेट चार्ज कितना आ गया, 0 हो गया। अभी हमने देखा था 0। अब हम इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे, अभी एक मिनट रुकिए। अब एटम का एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसा होता है, एक मिनट रुकिए। कोई भी एटम होता है उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके पेरीफेरी में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है आउटर शेल में, जिसको हम ईजिली निकाल सकते हैं। अगर इसको हल्की सी भी एनर्जी मिल जाती है तो ये यहाँ से फ्री हो जाता है अपने ऑर्बिट से। तो यहाँ पे लेन देन किसका हो सकता है, ओनली इलेक्ट्रॉन का होगा। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा रहता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसको निकालते नहीं है, ओनली हम किसका एक्सचेंज करते हैं चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने कितना वो लिया होगा इलेक्ट्रॉन, कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाए, -2 चार्ज आ जाए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन तो गेन करा नहीं है इन्होंने, प्रोटॉन तो सेम ही है, प्रोटॉन में लेन देन होता नहीं है, तो ये कितना रहेगा, 8 प्रोटॉन हो गया। ऐसे ही सेम न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन हो गया। देखिए इतना समझ आ गया। अब इसके ऊपर अगर नेट चार्ज देखिए, नेट चार्ज कितना आ रहा है, ये वाला नेट चार्ज इस पर कितना है, -2 कूलम या -2 ये है 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना हमने, इतना है। अब इसका चार्ज अगर लिखें, इलेक्ट्रॉन का होता कितना है चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹
19 कूलम होता है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जो इस पर हमने क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, उसी के इक्वल होगा। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। ये कूलम के अंदर आ गया। चार्ज कितना हो जाएगा, अगर इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 इंटू 10⁻19 कूलम। देखिए ये आ गया चार्ज। नेट चार्ज समझ आ गया। ये क्या है, एक चार्ज स्पीसीज है। नीचे लिख देते हैं नेट चार्ज कितना आ जाएगा। नेट चार्ज इज इक्वल टू -2E हो गया। अब इसको लिखोगे तो माइनस का 16 से बस इंटू कर देना, 16 दूनी 32 हो जाएगा, इंटू 10⁻19 कूलम। देख लीजिए इतना समझ आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। हमने किसकी बात कर ली, एटम्स और आयन की बात कर ली। अब ये भी देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये क्या है, एक नाइट्राइड आयन है। नाइट्राइड क्या है, इसने इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, -3 आ रहा है। तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने लिए होंगे, -3, 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस नहीं है, यहाँ भी ये प्लस आएगा, हमने दिया है ना इसको इलेक्ट्रॉन, तो प्लस का आएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव का किसकी वजह से आता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से आता है नेगेटिव। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, जो ये नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन पहली, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो पहले निकाल लेते हैं, और फिर हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं जिससे ये नाइट्राइड आयन बन जाए। देखिए 1 मिनट रुकिए। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन कितना हो गया, 14 में से 7 गया, 7 न्यूट्रॉन हो गया। अब किसके अंदर इसमें चेंज आता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है। कांस्टेंट कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। अगर नेट चार्ज इस पर निकालें, नेट चार्ज किसकी वजह से आता है, इस पर कितना चार्ज आ रहा है, -3, तो -3E हो गया। अगर E की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 16 तो कितना हो जाएगा, पहले वही कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हो गया। अब 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 48 इंटू 10 ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हो गया चार्ज। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सोडियम। सोडियम क्या है, अब सोडियम के ऊपर सोडियम कैटायन, अब ये कैटायन की बात कर रहे हैं, वो सारे कितने क्या थे, 1 आयन हो गए। अब कैटायन कब आता है, जब इसने लॉस करा हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करा हुआ, तो माइनस कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की देखो, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो 11 प्रोटॉन भी हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 23 में से माइनस करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 12 न्यूट्रॉन हो गया इसमें। अब देखिए किस में चेंज आएगा, चेंज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अंदर ही आता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, 11 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन कितना हो गया, सेम ही रहेगा, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन हो गया। अगर इस पे नेट चार्ज देखिए, नेट चार्ज क्या आ जाएगा इस पे, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे प्लस का है, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस। अब E की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये आ गया इस पे नेट चार्ज। देख लीजिए, ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं।
अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एटम के बारे में पढ़ लिया। एक मिनट रुकिए, इसमें इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया, न्यूट्रॉन देख लिया कैसे निकालते हैं, और एटम देख लिया। एटम के अंदर भी क्या देख लिया हमने, कैटायन देख लिया और एनायन देख लिया। अब किसके ऊपर जाएंगे, अब जाते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब ये एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारा, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ। इसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूल्स, ये सारे डिफरेंस यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट में लिखे हुए, वो भी हिंदी में, ये इजीली याद कर लोगे। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, एनी केमिकल बॉन्ड, कोई भी जो केमिकल बॉन्ड हो किसी भी एटम के बीच में, वो क्या बनाता है, हमारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कोई भी एटम हो उनके बीच केमिकल बॉन्डिंग हो, ये पहला पॉइंट हो गया। एटम सिमिलर हो या डिसिमिलर, एटम क्या हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर। जैसे ये क्या है, सिमिलर, और ये क्या है, डिसिमिलर। सिमिलर को क्या बोलते हैं हम, होमो एटॉमिक, और अलग अलग एटम अगर कंबाइन करें इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक। इतना समझेगा, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछूँ क्या सभी मॉलिक्यूल्स, एक मिनट पहले कंपाउंड बता देता हूँ। अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट एटम होते हैं, डिफरेंट एटम होने चाहिए, और वो एक फिक्स रेशो में क्या करें, कंबाइन करें। जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया। मीथेन क्या, मीथेन C और H 1 रेशो किस में करते हैं, 1:4 में करते हैं कंबाइन। अगर CO2 देखें, C का क्या है, C और O का, इसमें 1 और 2 के रेशो में कंबाइन करते हैं। अगर NH3 देखें, नाइट्रोजन और H, ये किस में 1 और 3 में कंबाइन करते हैं। समझ आ गया, एक फिक्स रेशो में क्या करते हैं, अलग अलग एटम कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे दो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे देख लेते हैं। क्या सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं, देखिए सभी मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हेट्रो एटॉमिक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आता है, होमो भी आता है और हेट्रो भी आता है। अब इसमें क्या बोला गया कि सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, नहीं, कंपाउंड ओनली कौन से होते हैं, हेट्रो। तो यहाँ पे ट्रू नहीं है, यहाँ पे नॉट ट्रू। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी कंपाउंड, यहाँ पे पूछा गया सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रो, और मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, हेट्रो भी आता है और होमो भी आता है। देखिए ये पूरा कंपाउंड किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, समझेंगे। तो पूरा कंपाउंड क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए, इतना समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। होमो में क्या होता है, सेम टाइप के, इसमें क्या होते हैं, एटम होते हैं। जैसे नाइट्रोजन ने कंबाइन करा तो ये आ गया, अगर ऑक्सीजन ने कंबाइन करा तो O2 बन गया, और दो हाइड्रोजन के एटम ने कंबाइन करा तो H2 बन गया। जब सेम एटम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, होमो एटॉमिक बनते हैं। हेट्रो एटॉमिक क्या होता है, जब डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो में, तो उससे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। देख लीजिए, इतना समझ आ गया, अब तो क्लियर हो गया होगा कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स का पार्ट क्या है, कंपाउंड है। एक मिनट रुकिए, अब आगे चलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा। अब देख लेते हैं, जैसे N2 होता है,
N2 को हम कैसे तोड़ देंगे, 2 इसमें नाइट्रोजन है, एक ये लिख दिया एक ये लिख दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस वाले में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना होगा, 7 प्रोटॉन होगा जितना एटॉमिक नंबर होगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 में से 7 माइनस करोगे 7 न्यूट्रॉन हो गया। इतना समझ गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला भी सेम ही होगा, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 1 मिनट, 7 प्रोटॉन और ये 7 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 प्रोटॉन P प्लस और 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। अब देख लीजिए इसको ऐड जब करेंगे, ये 7 7 कितना होता है, 14, ये भी 14 हो गया, ये भी 14, एक मिनट रुकिए। ये आ गया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 14 हो गया। टोटल प्रोटॉन कितना हो गया, 14। टोटल न्यूट्रॉन 14 हो गया। और ये कैसा है, इस पर नेट चार्ज देखें तो 0 कूलम आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। N2 इज़ N2 क्या है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। N2 इज़ अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। अब ये NH3 अमोनिया आ गया। अमोनिया, अब देखिए अमोनिया कैसे बना होगा, इसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जब कंबाइन करा होगा तब यहाँ पे अमोनिया बना होगा। अब देखिए एक नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया, एक नाइट्रोजन ये रहा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन 1 2 3 कंबाइन हो गए। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। प्रोटॉन कितना होगा, 7 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। 14 में से माइनस करोगे। अब इस वाले में देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर, देखो नीचे क्या है, ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के इक्वली क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। अगर इसमें न्यूट्रॉन देखिए इसका मास कितना है, 1 है, और एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 न्यूट्रॉन आ जाएगा। समझ आ गया। ऐसे ही सेम तीनों में होगा, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन हो गया। एक मिनट रुकिए, इसको सही कर देते हैं। ये साइड प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। सेम यहाँ पे ये हो जाएगा, एक मिनट, ये 7 7 नहीं आएगा, 1 आएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 प्रोटॉन आ जाएगा और 0 न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन हो गया। अब सभी को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ऐड करने पे कितना आता है, एक मिनट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेम यहाँ पे प्रोटॉन भी सेम हो जाएगा 10, और न्यूट्रॉन देखिए यहाँ पे 7 है और ये सब क्या है, 0 है। 7 और 0 कितना हो जाएगा, 7 न्यूट्रॉन आ गया। देखिए टोटल कितना आ गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 प्रोटॉन हो गया और 7 न्यूट्रॉन हो गया। अब इस पर नेट चार्ज अगर देखें, नेट चार्ज कितना आ गया, 0 कूलम। और ये क्या है, एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। N2 इज़ अ हेट्रो, क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के इसमें एटम कंबाइन कर रहे हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं P2O5। P2O5 में क्या है, देखिए इसमें P कितना है, फॉस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 5 है,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक पी ये रहा और 5 ऑक्सीजन इस साइड, ऐसे लिख दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर होगा देखिए एटॉमिक, इसको कैसे लिखते हैं, पी को नीचे एटॉमिक नंबर कितना आता है 15 आता है, ऊपर मास नंबर 31 आता है। ऐसे सेम इसका हो गया, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 प्रोटॉन हो गया, सेम ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 31 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो 16 न्यूट्रॉन हो गया। देख लीजिए, समझ आ गया। अब ऐसी सेम यहाँ पे हो जाएगा, 15 प्रोटॉन हो गया और 16 न्यूट्रॉन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 प्रोटॉन हो गया और 8 न्यूट्रॉन हो गया। सेम यहाँ पे वही हो जाएगा। एक मिनट, इसको कॉपी करके रख सकते, चलो रहने देते हैं। ये 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 8 प्रोटॉन हो गया और 8 न्यूट्रॉन हो गया। देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? एक मिनट, ये हो गया। अब सभी को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। बताइए ऐड करके कितना आएगा, ऐड कीजिए। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको ऐड करेंगे आप, फिर देखेंगे अगर ऑप्शन में आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा इसमें, कि हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज़ में, ये क्या हो गया, एक न्यूट्रल स्पीसीज़ है, इसके सर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, 0 कूलम का इस पर चार्ज है। और ये क्या है, एक हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक क्या है, मॉलिक्यूल है। समझ आ गया। किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज, ये क्या है, एक न्यूट्रल, इसको कह सकते हैं हम न्यूट्रल हेट्रो एटॉमिक, न्यूट्रल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और सेम पीछे वाला भी हमारा वही था, न्यूट्रल, ये पीछे वाला भी, ये भी क्या है, एक न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं आ रहा, न्यूट्रल हेट्रो एटॉमिक। और इससे पीछे वाला देखिए, ये क्या है, एक न्यूट्रल है, इसको भी लिख सकते हैं न्यूट्रल होमो एटॉमिक। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे अगर किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज़ के अंदर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर ये वाला यहाँ पे क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होगा किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज़ में, और न्यूट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। मगर ये किस में एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जिस स्पीसीज़ के अंदर क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस समय न्यूट्रॉन छोटा हो जाएगा फिर। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है छोटा हो जाएगा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। ये आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए यहाँ पे, देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस में सेम है, इसमें तो तीनों है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 70 70 और ये 72 है। ये हो सकता है, सी वाला हो सकता है, ये नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 इलेक्ट्रॉन हो गया, 70 प्रोटॉन हो गया, और 72 कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो गया। देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको,
अब आगे चलते हैं। सेम ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या आएगा देखिए, ये आपको क्वेश्चन करना होगा, या मैं ही कर देता हूँ, आप घर से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये बताना है, ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ, या आप घर से कर लेना। इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ गया? ये होमवर्क के लिए आप घर से कर लीजिए और कमेंट में इसका आंसर बता देना क्या होगा। अब आगे चलते हैं। अब जितना भी हमने एटम और मॉलिक्यूल्स लिया है सभी को हम कंबाइन कर दे देते हैं और उसके एक एक एंटिटी ले लेते हैं। एक एक एंटिटी मीन्स उनकी एक एक नंबर ले लेते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन हो गया, नाइट्राइड आयन हो गया, सोडियम कैटायन हो गया, N2 हो गया, अमोनिया हो गया, P2O5 हो गया और NH4 प्लस हो गया। एक मिनट, एक और NH4 प्लस ये रह रहे, इसी के नीचे हो गए, इसको भी ये कर लेना NH4। चलो इसको करवा ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 7 प्रोटॉन हो जाएगा और 7 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब देख लीजिए इस पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का एक चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा होगा, लॉस करा होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया होगा एक हाइड्रोजन ने। अगर सभी के यहाँ पे लिखे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें आएगा और यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा। इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया, लॉस। एक मिनट रुकिए, इसने लॉस कर दिया। अब यहीं पे प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन तो लॉस होता नहीं है, प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा सब में। इसमें भी एक प्रोटॉन रहेगा। अब न्यूट्रॉन तो सब में 0 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन 0 रहता है हमेशा, होता ही नहीं है इसमें। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा, ऐड करने पे देखिए कितना बनेगा। इसमें क्या हो गया, 3, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 4 और 7 कितना हो गया, 11 प्रोटॉन हो गया और 7 न्यूट्रॉन हो गया। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। इसका भी करने का तरीका बता देता हूँ। इसमें क्या करना है कि कभी भी अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ गया तो हमेशा क्या रहेगा, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहेगा इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी भी स्पीसीज़ के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो ये देखने, समझ आ गया? अब देख लीजिए प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज में क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा ही होगा, प्रोटॉन ज़्यादा है। इसमें प्रोटॉन देखिए किस में ज़्यादा है, पी, इसमें सेम है, ये नहीं होगा। इसमें ज़्यादा है, देखिए प्रोटॉन इसमें कम हो गया, ये नहीं होगा। इसमें दोनों में, ये दोनों हो सकते हैं, मगर न्यूट्रॉन क्या रहेगा, अगर हाइड्रोजन आ गया तो न्यूट्रॉन हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। तो ये वाला नहीं होगा हमारा, सी वाला हो गया आंसर। अब देखिए, अब सभी जितने भी हमने एटम मॉलिक्यूल्स हेट्रो एटॉमिक ले लिया और होमो एटॉमिक ले लिया और कैटायन एनायन ले लिया, सभी को हमने एक साथ कर दिया, सबकी एक एक एंटिटी ले ली, सभी की एक एक एंटिटी लगा दी हमने। अब सबके ऊपर अगर नेट चार्ज देखें, इसके ऊपर, इसके खोपड़े के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, इस पर भी 0 और इस पर -2 है, -2 है तो इसको क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से इंटू करोगे। अगर 16 को 2 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 1.6 को अगर 2 से करोगे तो माइनस का 3.2 आ जाएगा। देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसीलिए नेगेटिव का यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, ये आ गया। ऐसे ही सेम इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 16 से अगर 3 को इंटू करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4.8, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो अगर 1 से करोगे 16 का तो कितना आएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आ गया। ये नेट चार्ज आ गया इनके ऊपर। अब N2 के ऊपर तो है नहीं कोई चार्ज तो 0 हो गया, NH3 के ऊपर भी 0 हो गया, P2O5 के ऊपर भी 0 हो गया।
एक मिनट, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं। इसके ऊपर देखिए प्लस का 1 चार्ज आ रहा है ना, तो प्लस का कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आ गया। इस साइड भी गलत लिखा हुआ है ये, इसको अभी सही कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, अगर इसकी दो एंटिटी ले लेते हैं। अगर सिंगल एंटिटी लिया है तो क्या है, ये चार्ज आ गया। अगर इसकी दो एंटिटी, 2 कार्बन एटम ले लेते हैं, है ना, 2 ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं, तो दो सभी को क्या कर देंगे, सभी चार्जेस को 2 से इंटू कर देंगे। देखिए यहाँ पे सभी को 2 से इंटू कर दिया हमने, सेम सभी को 2 से इंटू कर दिया। यहाँ पे जो चार्ज था सिंगल पे, अगर इसका 2 ले लें, 2 एटम ले लें, तो सभी को 2 से इंटू कर दोगे, चार्ज वो सेम ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम। बस ये लिखना था। देखिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब जितनी एंटिटी बढ़ते जाएगी, जैसे वो उसने बोला कि हम 6 आइटम ले रहे हैं, 7 आइटम ले रहे हैं, तो सिंगल जो चार्ज है उससे बस इंटू कर दो, बस सिंगल का निकालो और जितने आइटम बोले उससे इंटू कर देने। जैसे यहाँ पे 2 एंटिटी बोली है तो सभी को 2 से कर दो। अगर वो बोलेगा 6 आइटम बोलेगा तो 6 से सभी को इंटू कर दो। समझ गया? जितना भी चार्ज है उन सभी को 6 से इंटू करने। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब यहाँ पे मोल की बात करते हैं। मोल क्या होता है? मोल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, हिप मीन्स कलेक्शन होता है, किसी चीज़ का कलेक्शन। अब देखिए जैसे हमें पता है कि हम किसी रेडी वाले के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि 1 डजन में कितने बनाने होते हैं। उससे हम क्या मांगते हैं, ये रेडी वाला है, हमने क्या मांगा, इससे 1 डजन बनाना मांगा। अब उससे हमने क्या पूछा, 1 डजन बनाने में 1 डजन में कितने बनाने होते हैं, 12 बनाने होते हैं। इतना समझ आता है? अगर हमें 1 बनाना निकालना है, 1 बनाने में कितने डजन हो जाएगा, ये जो 12 है वो 12 को इसके नीचे भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बनाना अगर निकाला है तो 1/12 डजन होता है बनाना। समझ गए? अब ऐसे हम क्या करते हैं कि जो भी 12 डजन का एक वो है केला है, उसका हम पहाड़ बना लेते हैं। अब उसमें से एक एंटिटी निकालते हैं। एक एंटिटी क्या है, यही 1 बनाना है इसमें, और 1 डजन क्या है, इसमें क्या है, 12 बनाना है। समझे क्या? एक एंटिटी क्या है यहाँ पे, 1/12 बनाना है, और 12 डजन क्या है, 12 बनाना है। 12 एंटिटी है। अब यहाँ पे एंटिटी क्या हो सकती है, देखिए एंटिटी हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 1 मिनट, पहले उस साइड वाला करा देता हूँ, फिर आते हैं इस पर। अब ऐसे हम मोल के अंदर आते हैं। अगर 1 मोल बनाने के अंदर देखिए कितना, इसकी कितनी वैल्यू होती है। 1 मोल बनाना क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना होता है 1 मोल के अंदर। अगर ऐसे हम यहाँ से निकाले 1 बनाना, तो इसको इसके नीचे भेज देंगे, 1 के नीचे, ये डिवाइड हो गया, 1/6.02 इंटू 10⁻23 हो गया। इतने मोल बनाना हो गया। अब देखिए 1 मोल का पूरा ढेर ले लेते हैं, 1 मोल का पूरा एक क्या ले लेते हैं, ढेर, पहाड़ बना देते हैं। 1 मोल के अंदर कितने बनाने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ है। अगर यहीं से हम क्या करते हैं, एक एंटिटी निकालते हैं, 1 एंटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये आ गया एक एंटिटी इसके लिए। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है जो मोल होता है। मोल क्या होता है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। देखिए जो मोल होता है ये एवोगैड्रो नंबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। तो कहीं भी अगर मोल लिखा होगा, मोल का मतलब 1 Na लिखे देना हमेशा। समझ आ गया? अब Na की वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू इतनी होती है, और Na की जगह क्या रख दोगे, ये रख दोगे, 6.02 इंटू 10⁻23 रख दोगे। तो पूरे ढेर के अंदर कितने बनाने हैं, इतने बनाने हैं।
अब यहाँ पे हम एंटिटी क्या क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। एक मिनट रुकिए। अब एंटिटी देखिए, यहाँ पे एंटिटी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ढेर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, मोल हो गया, सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, ये सारे एंटिटी इसके अंदर आ सकते हैं पूरे ढेर के अंदर। इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये बॉक्स याद करना है आपको। ये बॉक्स क्या है, अगर एक मोल इस बॉक्स के अंदर जो होगा वही क्या होगा, एन ए मोल होगा, एन ए होगा वो, इसको याद कर लेना। एक मोल किसके इक्वल होगा, एन ए के इक्वल होता है, 1 Na, 1 Na यहाँ पे लिख लेना, 1 Na। मोल को किससे रिप्लेस करना है, एन ए से। जैसे किसी का नाम भी आ जाएगा, एक मोल रोहन हो गया, तो यहाँ पे एन ए रोहन हो गया, नाम हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, जैसे हमने क्या कर दिया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रख दिया तो 1 Na क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोटॉन रख दिया, 1 मोल प्रोटॉन क्या हो जाएगा, Na प्रोटॉन हो जाएगा। 1 मोल यहाँ पे न्यूट्रॉन रखा तो Na न्यूट्रॉन हो जाएगा। देखिए ये समझ आ गया, ये सिंपल है। ऐसी सेम मॉलिक्यूल्स हो गया, 1 मोल कोई सा भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रखोगे वहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स कर दोगे। एक मिनट। अब जैसे यहाँ पे 1 मोल हमने N2 रखा तो Na क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 मोल हमने ऑक्सीजन रखा तो Na ऑक्सीजन हो गया। 1 मोल हमने NH3 रखा तो यहाँ पे Na NH3 हो गया। 1 मोल NH4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na NH4 हो जाएगा। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के लिए कर लिया, पहले एटम के लिए कर लिया हमने, मॉलिक्यूल्स के लिए कर लिया। अब ये एसिड के लिए कर रहे हैं, एसिड, बेस, सॉल्ट कुछ भी हो जाए। जैसे 1 मोल हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया HCl, तो NaHCl हो जाएगा। 1 मोल NaOH ले लिया हमने, बेस ले लिया तो NaNOH हो जाएगा, ये बेस हो गया। 1 मोल सॉल्ट ले लिया हमने, सॉल्ट मीन्स NaCl हो गया, नमक हो गया, ये हो गया सॉल्ट। एक मिनट रुकिए, ये हो गया हमारा सॉल्ट। ये सॉल्ट ले लिया 1 मोल तो Na सॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे हमने देखिए 1 मोल एक हमने क्या ले लिया, डबल सॉल्ट ले लिया। डबल सॉल्ट जैसे K2SO4 Al2SO4, इस होल ब्रैकेट 3 होता है और 24 इसमें वाटर होते हैं। ये क्या हो गया, एक पोटास एलम होता है। पोटास एलम मीन्स जो फिटकरी होती है, जब ये दाढ़ी बनाते हैं तो फिटकरी लगाते हैं कुछ लोग, वो हो गया, उसका ये फॉर्मूला है। एक मोल जो हमने डबल सॉल्ट लिया यहाँ पे, डबल सॉल्ट, वही Na डबल सॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिटकरी जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है। एक मोल जो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, Na कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे 12th क्लास में। अब आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब देख लीजिए, अब सभी का हम क्या लेते हैं, जितनी भी एंटिटी है सभी को ऊपर पहले चार्ज ले लेते हैं। 1 मोल का ले लेते हैं यहाँ पे, जितनी भी एंटिटी थी। अब कार्बन हमने क्या ले लिया, 1 मोल कार्बन ले लिया एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अब सभी का हमने क्या ले लिया, 1 मोल ले लिया। 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na एंटिटी भी होता है। मोल की जगह हम क्या रख सकते हैं, Na रख सकते हैं, तो Na हो गया। अब सभी के ऊपर अगर हम चार्ज निकालें और सभी को हम क्या कर देंगे, Na से इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मोल बोला ना, इस Na यहाँ भी Na से इंटू कर दोगे। जो चार्ज है उन सभी पे क्या कर दोगे, Na से बस इंटू कर देना है। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। सभी को देखिए, Na से यहाँ पे कर दिया, ये रहा Na गुलाम, Na, ये रहा Na और ये रहा Na। इतना समझ आ गया। अगर यहाँ पे 2 बोल देगा तो सभी को क्या कर दोगे, 2 से इंटू कर दोगे। ये होमवर्क है, ये घर से कर लेना आप। अगर यहाँ पे 2 बोलेगा तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 से इंटू कर दोगे इन पूरी क्वांटिटी को। ये सभी है, एक के लिए निकाले यहाँ पे 1 मोल के लिए निकाला है, जो भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो गए। अगर 2 मोल एटम, मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो क्या कर दोगे, इन सभी को 2 से इंटू कर दोगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए, ये होमवर्क में दे देता हूँ, ये क्वेश्चन घर से कर लेना। इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नेट चार्ज बताना है। देखिए किसके ऊपर, नाइट्राइड के ऊपर है। इसमें क्या बोला है, 2 मोल बोला है, 2 मोल ये बोला है। अब चार्ज कैसे निकालूंगा, देखिए सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका क्या होगा, अगर इस पर नेट चार्ज पूछा है, नेट चार्ज किसके ऊपर, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल ऐसे रहने दोगे। अब यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का 3e हो गया, और 2 मोल की जगह क्या कर दो, Na कर दो, और इसकी जगह क्या रखोगे, माइनस का 3। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3 को 16 से इंटू करोगे, कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम हो गया। ये हो गया नेट चार्ज। अब इसको इससे इंटू कर देना, फिर आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेट चार्ज हो गया। अब ऐसे अगर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमने इसके ऊपर तो निकाल ही लिया था, पीछे लेक्चर देख लेना, पीछे स्लाइड देख लेना ये बैक करके, और वहाँ पे देख लेना हमने इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना निकाला था। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ये नाइट्राइड होता है, 1 मिनट रुकिए। एक नाइट्रोजन के ऊपर हमने क्या कर दिया, 14, और ये होता है, 1 मिनट रुकिए। जो नाइट्रोजन होता है ये 7, 14 का क्या होता है, ये होता है 7 इसका एटॉमिक नंबर, और N3 बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 7 प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो भी क्वांटिटी होती है उसके अंदर कभी चेंज नहीं आता है। जो बाहर होता है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चेंज आता है। और इसमें 7 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 मोल के लिए 2 मोल, 2 मोल बोला है, तो सभी को क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2Na, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 मोल, 2 मोल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन के लिए अगर करें तो 2 मोल प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, 7 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 मोल, न्यूट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसकी वैल्यू देखिए, मोल की जगह क्या कर रख दोगे, बस 2Na, और इंटू 10 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, 2Na, और ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 7 प्रोटॉन यहाँ पे, और यहाँ पे 2Na 7 न्यूट्रॉन। देख लीजिए, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, और कौन से क्वेश्चन है। हो गए, 1 मिनट रुकिए। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, 3 मोल बोला है, 3 मोल। ये आप घर से कर लीजिए, ये होमवर्क दे देता हूँ। इसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, फिर हमने क्या करा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ी है। अगर हमें चार्ज लिखना है, अगर नेट चार्ज लिखना है, यहाँ पे क्या पूछा है, नेट चार्ज पूछा है। देखिए नेट चार्ज क्या करोगे, जो इसके ऊपर चार्ज होगा उसको इतने से इंटू कर दो बस। ये 1, नेट चार्ज तो निकालना इजी है। देखिए जो इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का, ये हो गया, और कितने मोल है, 3 मोल है, 3। 1 मिनट, पहले 3 मोल लिखते हैं, 3 मोल लिखिए, फिर नेट चार्ज कितना है, माइनस का 2E लिखते हैं नीचे साइड में, कितना हो गया, 3Na, माइनस का बाहर कर दीजिए, और 16 को 2 से करोगे तो 32 हो जाएगा।
-19 कूलम। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा रहा है इसमें, 3Na जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं और आगे कौन से कितने रह रहे हैं और स्लाइड। बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही लेक्चर है। अब अगला लेक्चर कल या परसों आएगा।